Hello viewers, my name is Monica and today I want to show you how to create forms by using an HTML language. आपने मोस्टली देखा होगा आजकल हम किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ता है, ठीक है। तो जो वो ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं वो हमारे HTML लैंग्वेज की हेल्प से बनते हैं, ठीक है। वो HTML लैंग्वेज की हेल्प से डिज़ाइन किए जाते हैं, उनको अच्छी लुक प्रोवाइड करता है CSS। आज मैं आपको सिंपल HTML फॉर्म बना के बताऊंगी, ठीक है। उसके लिए मैंने नोटपैड प्लस प्लस की विंडो ओपन करके रखी है और ये क्रोम की विंडो साइड बाय साइड ओपन करके रखी है। नोटपैड प्लस में मैंने form1.html नाम से इसको सेव कर लिया है। ये छोटा सा कोड जिसमें HTML टैग सिंपल से स्टार्ट करा है, हेड टैग स्टार्ट करा है और ऑफ करा है, टाइटल टैग स्टार्ट एंड ऑफ, बॉडी टैग स्टार्ट एंड ऑफ। अब मैं इसको यहाँ पे देखो, बिकॉज यहाँ पे टाइटल दिया है HTML फॉर्म्स करके। अब मैं इसको क्रोम की विंडो में, जैसे ही मैंने क्रोम पे कर्सर रखा, कंट्रोल ओ प्रेस करा, तो यहाँ पे ये form1.html नाम की फ़ाइल को मैं ओपन करूँ। ये देखिए इसके जो टाइटल में है HTML फॉर्म्स शो आ चुका है। अब ये देखिए, जब भी हम फॉर्म्स, आपने देखा होगा कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म्स फिल करते तो उसमें क्या आता है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो नेम पूछते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो फॉर्म स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने फॉर्म टैग को स्टार्ट कर दिया एंड देन उसके बाद इसको ऑफ कर दिया। ओके, मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं सबमिट बटन प्रेस करूँ ना, फॉर्म में सबमिट बटन होता है ना एंड में, उसमें उसको प्रेस करूँ तो उसके ऊपर क्या मैसेज आए, ठीक है। तो उसके लिए जो है मैंने एक्शन इक्वल्स टू कोई भी एक डमी फाइल ले रही हूँ मैंने, सॉरी एक्शन नहीं आएगा यहाँ पे, एक्शन फाइल का नेम भी मैं एक्शन ही ले रही हूँ, एक्शन पेज करके ले लेती हूँ .php, ठीक है। फॉर्म के अंदर मैंने एक्शन में एक्शन इक्वल्स टू एक्शन पेज .php। अब यहाँ पे ये जो मैंने एट्रीब्यूट लगाया है फॉर्म के अंदर एक्शन का, तो इसका क्या काम होता है, जैसे ही मैं सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूँगी तो वो मेरे कर्सर को कहाँ पे ले जाएगा, एक्शन पेज .php में, ठीक है, जो कि मैंने क्रिएट नहीं करा हुआ है। अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको सिंपल फॉर्म करके बताती हूँ। अब जैसे कि अब मुझे नेम डालना है, ठीक है। तो नेम के लिए एक तो हम सीधा लिख सकते हैं ऐसे, नेम कोलन डाल दिया एंड देन उसके लिए इनपुट, उसके बाद मैंने यहाँ पे इनपुट बॉक्स के अंदर मैंने डाला टाइप, क्योंकि मुझे इसमें सिंपल टेक्स्ट डालना है तो टाइप में मैं क्या ले रही हूँ, टेक्स्ट ले रही हूँ, ठीक है। बहुत सारी टाइप्स रहती है, वो आगे जैसे जैसे आता रहेगा मैं आपको बताती रहूँगी। जैसे रेडियो बटन होते हैं, चेक बॉक्सेस, बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। पासवर्ड एंटर करना चाहते हो तो उसके लिए आप पासवर्ड लिख दो। अब इसमें मुझे टेक्स्ट ऐड करना है तो मैं टाइप में टेक्स्ट लिख रही हूँ, क्योंकि जो नेम होता है वो टेक्स्ट की फॉर्म में ही होता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया इनपुट बॉक्स के अंदर टाइप, मैंने टेक्स्ट कर दिया एंड देन उसके बाद हम लेंगे आईडी इक्वल्स टू, आप कुछ भी नेम दे सकते हो इसमें, मैंने ले लिया एफ नेम, दैट मीन्स फर्स्ट नेम। नेक्स्ट है वैल्यू, वैल्यू मैं ब्लैंक छोड़ रही हूँ। अगर हम वैल्यू में कुछ लिखते हैं तो वो हमारा इनपुट बॉक्स में लिखा हुआ आएगा। अब जैसे मैं इसको कंट्रोल ऐसे सेव कर रही हूँ, अब यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश करा क्रोम में, देखिए इस तरह से आपकी जो है आउटपुट शो होएगी। अगर मैं वैल्यू में भी मान लीजिए मैंने एफ नेम दे दिया होता तो क्या होता, कंट्रोल ऐसे अगेन सेव करा और रिफ़्रेश करा तो यहाँ पे ये आपको इस तरह से शो होना था, ओके। तो इसलिए मैंने वैल्यू को ब्लैंक छोड़ा था, कंट्रोल एस से मैंने अगेन सेव करा और रिफ़्रेश कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि जो नेम है, अब जैसे यहाँ पे नेम लिखा हुआ आ रहा है, ये मतलब या तो हम इसको सीधा हेडिंग टैग दे सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, पर ऐसे ये वेल सूटेड नहीं लगता है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, लेबल। मैंने जैसे ही लेबल लिखा, लेबल टैग लगाया एंड देन उसमें एट्रीब्यूट होता है फोर इक्वल्स टू, उसको भी मैंने नेम दे दिया एफ नेम,
ठीक है। ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, आपका 4 एट्रीब्यूट हो गया, आईडी एट्रीब्यूट्स हो गया। जब आप लाइव फॉर्म्स पे वर्क करते हो ना, यानी कि डायनेमिक फॉर्म्स के ऊपर जब आप काम करना शुरू करते हो, तो ये तब उनका यूज़ होता है। तो इसलिए जस्ट मैं ये आपको ऐसे ही बता रही हूँ। एंड देन उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे इसको ऑफ कर दिया, एंड देन और यहाँ पे लेबल को ऑफ कर दिया। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव करा और यहाँ पे रन करा। देखो इसका कोई भी मेरी इसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मैं लेबल में डालूँ ना, वो सारा डेटा जो है वो बोल्ड हो गया है। तो आप तो उसको या तो सीधा लेबल लिख सकते हो। ठीक है, लेबल टैग के अंदर मैं स्टाइल टैग लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने स्टाइल टैग लगाया, एंड देन यहाँ पे स्टाइल टैग को ऑफ कर दिया। स्टाइल टैग के अंदर मैं CSS दे रही हूँ। ये कौन सा स्टाइल है, ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। ये इंटरनल स्टाइल है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिस्ट डाल दूँगी। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे ID डाल दी, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे इसको हेडिंग का ID डिफ़ाइन कर दिया और यहाँ पे लिखा कि इसका जो है फ़ॉन्ट फैमिली है एरियल ब्लैक रहे। ठीक है, अदरवाइज मुझे जितनी बार भी लेबल डिक्लेयर करना था या फिर ये हेडिंग में मुझे बार बार बोल्ड लिखना पड़ना था या फिर स्ट्रॉन्ग लिखना पड़ना था, तो या फिर मुझे स्टाइल में जाके उसको डिस्क्रिप्शन देना पड़ना था। अब मैं क्या कर रही हूँ, सिंपली यहाँ पे लिख दिया फ़ॉन्ट फैमिली जो है उसकी कौन सी हो, एरियल ब्लैक हो। एरियल ब्लैक। ठीक है, अब मैंने कंट्रोल एस से सेव करा इसको और मैंने हेडिंग को कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया कि ID इक्वल्स टू इसकी क्या रहे, हेडिंग। कंट्रोल एस से जैसे ही मैंने इसको सेव करा, यहाँ रिफ़्रेश कर रही हूँ, ये देखिए इसने फ़ॉन्ट का स्टाइल वो पिक कर लिया है। ठीक है, अब जितनी बार भी मैं लेबल यूज़ करूँगी उतनी बार जो है इसमें, अब जैसे मैंने इसको कॉपी करा, ये तो नेम हो गया। अब इसी तरह से मुझे लेना है ईमेल। ठीक है, ईमेल लेना है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह पे आ जाएगा ईमेल, और हेडिंग में मुझे स्टाइल सेम चाहिए और यहाँ पे भी ईमेल आ जाएगा, और टाइप ईमेल की भी हमारी टेक्स्ट ही रहेगी, और आईडी में सेम ईमेल डाल दिया, वैल्यू को ऐसे ही रहने दिया। कंट्रोल ऐसे सेव करा एंड देन यहाँ पे रिफ़्रेश करा तो ये देखिए इस तरह से आ रहा है। अब ये एक ही लाइन में आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि ये नेक्स्ट लाइन में आए, तो मुझे यहाँ पे BR टैग यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, BR टैग यूज़ करना पड़ेगा। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव करा एंड देन रिफ़्रेश करा, ये देखिए। चाहते हैं कि स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो तो उसके बाद आप डबल BR लगा सकते हो। मुझे ये सफिशेंट है तो मैं ऐसे ही इसको यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो है हमारा ईमेल का हो गया। अब मान लीजिए आपने पासवर्ड लगाना है, तो पासवर्ड के लिए भी सेम क्या है, आपने सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। एंड यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड, ठीक है, 4 में, और यहाँ पे भी आ जाएगा पासवर्ड, एंड देन टाइप में भी हमारा आ जाएगा पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे आईडी में भी आ गया हमारा पासवर्ड, और वैल्यू में हम कुछ नहीं लिखेंगे। कंट्रोल ऐसे जैसे मैंने सेव करा, रिफ़्रेश करा, तो ये देखिए ये हमारा पासवर्ड आ चुका है। अब यहाँ पे इनपुट बॉक्स के बाद मुझे BR टैग भी लगाना पड़ेगा, और मैंने कंट्रोल ऐसे सेव करा, तो ये देखिए इस तरह से। अब आप देखिए यहाँ पे मैं जो भी टाइप कर रही हूँ, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे पासवर्ड में मैं कुछ भी टाइप करूँगी ना, तो ये हिडन फॉर्म में आएगा, ये देखिए जैसे हमारा ऑनलाइन फॉर्म्स में होता है वैसे। इसी तरह से पासवर्ड री एंटर में भी सेम ही कॉन्सेप्ट डालना है आपने। तो अब नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, लाइक नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारे फॉर्म्स में यूज़ होता है, वो रहता है कि आपका चेक बॉक्सेस ले लीजिए। मान लीजिए एक होता है कि फॉर्म्स में पूछता है क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, उसने पूछा कि मतलब फॉर्म्स में हमें क्वालिफ़िकेशंस भी फिल करनी होती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं सेम ही, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, और यहाँ पे QUL हेडिंग ये रहेगा,
और यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन लिख दिया और यहाँ से कॉपी करा। इनपुट बॉक्स में जो है हमने इनपुट बॉक्स में चेक बॉक्स लेंगे। क्वालिफिकेशन हमारी 10th भी होगी, +2 भी होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन भी होगी। तो उसके लिए हमें चेक बॉक्स का यूज़ करना है। जो चेक बॉक्स होता है वो हमें अलाउ करता है कि हम एक टाइम पे मल्टीपल ऑप्शंस को टिक कर सकें। इसी तरह से एक होता है रेडियो बटन। रेडियो बटन का रहता है कि एक टाइम पे हम एक ही ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। अब जैसे क्वालिफिकेशन की बात हो रही है तो हम यहाँ पे चेक बॉक्स लेंगे, ठीक है। चेक बॉक्स के लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है ये उसमें क्या रहता है कि हम यहाँ पे चेक बॉक्स लिख देते हैं, ठीक है। और देन आईडी में जो आप मैसेज, जैसे मुझे 10th लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आईडी में भी 10th ही ले रही हूँ, ठीक है। वैल्यू में भी मैं 10th ले रही हूँ। अब जब आप चेक बॉक्स की बात हो रही है तो जो चेक बॉक्स में होता है ना, वैल्यू हमें डिफरेंट डिफरेंट देनी पड़ती है। रेडियो बटन में हमें सेम देनी पड़ती है, सॉरी नेम जो होता है सेम देना पड़ता है, नॉट अ वैल्यू। तो यहाँ पे अब वैल्यू के साथ आएगा नेम। अब चेक बॉक्स की बात हो रही है तो चेक बॉक्स में जो नेम है वो हमारा डिफरेंट आएगा, तो मैं यहाँ पे भी 10th ही लिख रही हूँ और ये देखिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका आ जाएगा फिर से यही मैंने कॉपी करा, 10th हो गया, +2, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हम अलग अलग ले लेते हैं। तो यहाँ पे टाइप में चेक बॉक्स ही रहेगा। आईडी में आ जाएगा आपका 12th और यहाँ पे कॉपी, वैल्यू में भी 12th आ जाएगा, नेम में भी 12th आ जाएगा और यहाँ पे भी 12th आ जाएगा, ठीक है। एंड देन चेक बॉक्स में क्या है, यहाँ पे भी हमारा अब पोस्ट ग्रेजुएशन की बात, सॉरी ग्रेजुएशन की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन आ गया यहाँ पे, कॉपी करा और नेम में भी उसमें मैंने ग्रेजुएशन डाल दिया और यहाँ पे भी ग्रेजुएशन डाल दिया। अब ये जो हम टेक्स्ट मैंने चेंज करा है ये हमें प्रिंट होके शो होएगा, जैसे कि ग्रेजुएशन डाल दिया मैंने, ओके। कंट्रोल एस से मैंने सेव कर दिया इसको। एंड देन इसी तरह से अब चेक बॉक्स रहेगा, आईडी में आ जाएगा आपका पोस्ट ग्रेजुएशन। जब भी आपने आईडी या नेम कुछ भी देना है तो आपने कोशिश करनी है कि आप उसमें स्पेस ना दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेम भी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन लिख देती हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन। एंड देन वैल्यू में भी मैं यही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पे भी सेम ही पेस्ट कर देती हूँ, कंट्रोल से सेव कर दिया। अब यहाँ पे मुझे टाइप करना पड़ेगा पोस्ट टॉप पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। अब ये मैं ऐसे सेव कर रही हूँ कंट्रोल एस से एंड देन यहाँ पे रिफ़्रेश करिए। ये देखिए इस तरह से आगे आपके जो है चेक बॉक्स बन के आ गए हैं। अब जैसे कि क्वालिफ़िकेशन की बात हो रही है तो उसके लिए पहले तो हम पासवर्ड के बाद मैं चाहती हूँ कि ये नेक्स्ट लाइन में आए, तो मैंने पासवर्ड के बाद पासवर्ड के इनपुट बॉक्स के बाद ब्रेक टैग लगा दिया। अब ये नेक्स्ट बॉक्स में नेक्स्ट लाइन में आ गया है। अब देखिए यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ, ये भी सेलेक्ट हो रहा है, ये भी सेलेक्ट हो रहा है और ये भी सेलेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स कि आप मल्टीपल ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हो बाय यूजिंग द चेक बॉक्स, ठीक है। एक रहता है हमारा रेडियो बटन। रेडियो बटन जैसे कि अब हम जेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जेंडर में या तो पर्सन मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, ठीक है। तो उसमें हम दोनों चीज़ों को एक ही टाइम पे सेलेक्ट नहीं कर सकते ना, पर्सन या मेल होगा या फीमेल होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियो बटन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, यही मैंने कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्वालिफिकेशन की जगह पे मैंने लिख दिया यहाँ पे जेंडर और कॉपी, यहाँ पे भी मैंने जेंडर लिख दिया, कंट्रोल वी से
मैंने यहाँ पे जेंडर लिख दिया एंड देन इनपुट में क्या लिख दिया, टाइप, इनपुट की टाइप में लिख दिया रेडियो। अब मुझे रेडियो का जो कॉन्सेप्ट यूज़ करना है तो आईडी में भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देते हैं मेल, और नेम हमें सेम रखना है तो नेम में हमें जेंडर ही डालना पड़ेगा। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे नेम में डाल देती हूँ मेल, तो नेक्स्ट में अगर मैं वुमेन वाले में भी मेल डालूँगी तो वो थोड़ा गुड लुकिंग नहीं रहेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जेंडर डाल दिया। और वैल्यू में मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पे मेल, ओके। और यहाँ पे मेल इस तरह से लिख दिया, कंट्रोल ऐसे सेव करा, रिफ्रेश, ये देखिए। अब नेक्स्ट जो है ये हमारा हो गया। अब इसी में मैंने कंट्रोल ऐसे सेव करा, तो यहाँ पे टाइप में रेडियो, नेम हमारा सेम रहेगा। अब यहाँ पे आएगा फीमेल, और यहाँ पे भी फीमेल, ओके, और यहाँ पे भी फीमेल, ओके। अब यहाँ पे सेव करा और मैंने रिफ्रेश करा। अब ये देखिए मैं इसको यहाँ पे चूज़ कर रही हूँ, जब मैं दोबारा फीमेल के ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ से कर्सर हट रहा है। ये कैसे हट रहा है, जबकि चेक बॉक्स में भी हमने सेम इनपुट बॉक्सेस यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो हम मल्टीपल ऑप्शन को सेलेक्ट कर पा रहे हैं, पर इसमें हमारा हट रहा है। मैंने आपको बोला था कि जब भी हम रेडियो बटन हम तभी यूज़ करते हैं जब हमने मल्टीपल ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन को चूज़ करना है तब, ठीक है। तो उसके लिए हमें इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसमें नेम जो है हमने डिफरेंट दिया है, और रेडियो बटन में हमने नेम जो है सेम दिया, ठीक है। नेम जेंडर दिया है इसलिए, और टाइप में हमने रेडियो लिखा है, उसके टाइप में हमने चेक बॉक्स लिखा है, तो हमारा जो है कॉन्सेप्ट जो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ये इसमें जो है रेडियो बटन में हम एक टाइम पे एक ही ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, और चेक बॉक्स में मल्टीपल ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं एक ही टाइम पे, ओके। एक रहता है आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट का कॉन्सेप्ट रहता है। इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या रहता है, आपके पास बहुत सारी ऑप्शन होती हैं, आप उसमें से जैसे ही हम एरो के ऊपर क्लिक करते हैं वो ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो जाती है। तो उसके लिए हम ले रहे हैं, मान लीजिए मुझे स्टेट का पूछना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लेबल में कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से लेबल को, और यहाँ से पेस्ट कर दिया कंट्रोल अभी से। क्वालिफिकेशन की जगह पे मैं 4 में डाल रही हूँ स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे आईडी सेम ही रहेगी हमारी, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टेट, और लेबल को ऑफ कर दिया। लेबल टैग ऑफ हो गया। अब मैंने आपको जैसे बोला था कि ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ होगी, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हमारा रहता है सेलेक्ट का एक टैग, सेलेक्ट टैग रहता है, तो उसकी हेल्प से हम जो है यूज़ करते हैं बहुत सारे ड्रॉप डाउन लिस्ट के एलिमेंट्स को ऐड करने का प्रोसेस। अब जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा, ठीक है, एंड देन उसमें यहाँ पे मैंने आईडी दे दी, आईडी इक्वल्स टू स्टेट सेम, आईडी मैंने स्टेट दे दी है, एंड देन उसके बाद आपने जो नेम है, नेम में भी मैंने सीधा स्टेट ही डाल दिया है। जिसे आपको ठीक लगे आप डाल सकते हो, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। एंड देन इसको मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है, कंट्रोल एस से मैंने सेव करा। एंड देन इसमें देखिए क्या है आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट में एलिमेंट डालने हैं वो किसकी कौन से टैग की हेल्प से डलेंगे, ऑप्शन टैग की हेल्प से। ऑप्शन टैग की हेल्प से जो है इसमें हम जो इसके कंटेंट है वो डालेंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने ऑप्शन टैग को स्टार्ट करा, एंड देन उसमें हमने वैल्यू देनी है। वैल्यू में मैं कुछ एक इंडियन स्टेट्स के नेम ले रही हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया पुणे, और यहाँ पे इसको ऑफ कर दिया, और ऑप्शन टैग को जो है बंद कर दिया, और इसके अंदर वैल्यू डाल दी पुणे, ठीक है। जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो हमें प्रिंट होके शो होएगा। तो मैं इसकी फर्स्ट की कैपिटल वर्ड में ले लिया मैंने, एंड देन सेम मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, 2-3 बार मैंने कॉपी कर लिया, एंड देन पेस्ट, एंड देन पेस्ट,
सॉरी, एंड देन पेस्ट। फर्स्ट में पुणे लिया है और यहाँ पे ले लेते हैं मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम हिमाचल प्रदेश, और नेक्स्ट ले लिया मैंने हिमाचल पंजाब, ठीक है। और इसको यहाँ से कॉपी करके इनकी वैल्यूज़ में भी डाल देना है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे वैल्यू में ले लेते हैं कैपिटल HP हिमाचल प्रदेश में के लिए, और यहाँ से कॉपी करके इसमें डाल दिया मैंने, पेस्ट करके मुंबई, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको सेव कर लेती हूँ, सेलेक्ट टैग को मुझे बंद करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सेलेक्ट टैग को जो है बंद कर दिया, कंट्रोल ऐसे सेव करा, यहाँ पे रिफ़्रेश करा तो ये देखिए इस तरह से आपके पास टॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। अब जो चाहते हो वो स्टेट को असिस्ट कर सकते हो, मतलब प्रिंट करवा सकते हो। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ BR टैग, ठीक है। अब जैसे तो ये तो था कि अगर आप एक ही टाइम पे एक ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हो बाय यूजिंग इन अ ड्रॉप डाउन बॉक्स। अब आप इसमें मल्टीपल ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हो तो आप सेलेक्ट के अंदर यहाँ पे क्या लिखोगे, मल्टीपल। जैसे ही आप मल्टीपल लिखते हो, कंट्रोल ऐसे सेव करा मैंने, रिफ्रेश करा, आपके पास बॉक्स कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। अब जैसे मैं ये 1 बाय 1 ऐसे कर रही हूँ तो एक ही हो रहा है। अब मुझे इसके लिए कंट्रोल को प्रेस करना पड़ेगा। जैसे मैं कंट्रोल को प्रेस करती हूँ तो इस तरह से मल्टीपल जो सिटीज़ हैं, सॉरी स्टेट्स हैं, वो चूज़ हो रही है, ठीक है, वो सेलेक्ट हो रही है। तो इसके साथ हमें कंट्रोल को प्रेस करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है वो होता है टेक्स्ट एरिया। जो टेक्स्ट एरिया का कॉन्सेप्ट होता है वो किस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, एक आप देखते होंगे जब भी आप कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो तो उसमें क्या होता है कि हम एक बड़ा सा बॉक्स दिया होता है, उसमें बोलते हैं कि आप अपने बारे में कुछ, मतलब कुछ भी लिखिए, ठीक है। तो वो उसके लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो है टेक्स्ट एरिया का, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके वी से मैंने पेस्ट कर दिया, फॉर लूप में मैंने इन्फो डाल दिया, एंड हेडिंग सेम यहाँ पे लिखती हूँ राइट समथिंग अबाउट योरसेल्फ लिख लेती हूँ, राइट समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ये मैंने लिख दिया। एंड देन उसके बाद हमारा जो है टेक्स्ट एरिया का जो बॉक्स है वो लगेगा। अब मैं इसको रन करके बताती हूँ आपको। कंट्रोल से मैंने सेव करा एंड देन मैं रिफ्रेश करा, इस तरह से ये टेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट आगे मैं ले रही हूँ टेक्स्ट एरिया का जो है हमारा टैग यूज़ करा मैंने, एंड देन उसमें कुछ भी आप नेम दे सकते हो। मैंने नेम में दे दिया MSG मैसेज, एंड देन उसके बाद की उसकी विड्थ कितनी और हाइट कितनी हो वो हम किसकी हेल्प से देते हैं, रो क्या होता है आपका, जैसे मैट्रिसेस में रो होता है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, यानी कि उसकी हाइट कितनी हो तो रो में हम वो डिफाइन करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे रो में कर देती हूँ कि उसकी 10 पिक्सल की हाइट हो, एंड देन उसके बाद कॉल्स का जो है कॉल है उसकी विड्थ को डिफाइन करता है, यानी कि कितनी कॉलम्स तक उसकी हाइट। तो मैंने यहाँ पे 30 कर दिया, एंड देन यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को टेक्स्ट एरिया को जो है ऑफ कर दिया। ओके, कंट्रोल से सेव करा, अगेन रिफ्रेश करा तो ये देखिए आपके पास इस तरह से बॉक्स आ जाएगा, आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। अब ये इसकी विड्थ अगर आप बढ़ाना चाहते हो, हाइट अगर बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे बढ़ा सकते हो। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 20 दे दिया, कंट्रोल से सेव करा तो ये देखिए इसकी हाइट जो है बढ़ जाएगी। आप इस तरह से भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, जितना आपको चाहिए वो आप टेक्स्ट ले सकते हो, जो भी आप टाइप करना चाहते हो यहाँ पे टाइप कर सकते हो, ठीक है। अब रही बात हमारे फॉर्म को सबमिट करने की, तो यहाँ पे जो है हमारा इनपुट बॉक्स करके हमारा सबमिट का बटन लगेगा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू, यहाँ पे आप बटन में सबमिट लिख सकते हो, बटन लिख सकते हो, और मैं यहाँ पे सबमिट डाल रही हूँ, ठीक है। और मैं
कि जो वैल्यू है उसको भी सबमिट का ही नेम दूंगी। ठीक है, जो आप वैल्यू पे लिखते हो तो वो एज इट इज़ वहाँ उस बॉक्स पे लिखा हुआ आता है। अब मैं इसको कंट्रोलर से सेव करूँ, यहाँ रिफ़्रेश करा तो ये देखिए जब मैं सबमिट करती हूँ तो ये मेरी फाइल को रीडायरेक्ट कर देता है किस पेज पे, action.php के पेज पे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे ये नेक्स्ट बॉक्स में ले लेती हूँ मैं, यहाँ पे बी आर टैग आ जाएगा, बी आर टैग कंट्रोलर से सेव करा एंड देन रिफ्रेश करा, तो ये देखिए इस तरह से। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं यहाँ पे नेम ले लेते हैं टेस्ट। अब ये देखिए यहाँ पे प्रीवियस जो है हमारे पासवर्ड कुछ भी टाइप कर देते हैं और मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन लिख दी, यहाँ पे जेंडर में मैंने फ़ीमेल डिफ़ाइन कर दिया, जो भी मतलब यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे कुछ भी टाइप मैसेज कर देते हैं। जब मैं सबमिट कर रही हूँ तो ये देखिए यहाँ पे वो मैसेज बॉक्स में सारा आ रहा है कि हमारा जो है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, जेंडर फीमेल है, स्टेट ये है, ये सारा शो हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है कि हमारा जो फॉर्म होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो गेट वर्क करता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो गेट की फॉर्म में वर्क करता है, तो उसके लिए हमें मेथड चेंज करना पड़ेगा फॉर्म के अंदर। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेथड जो है उसका गेट जो होता है ना मेथड, वो सिक्योर नहीं होता। उसमें क्या होता है कि हमारा जो फॉर्म में जो भी हमने डेटा सेव करा है वो सारा जो डेटा है वो हमें मैसेज की फॉर्म में शो हो जाता है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि वो मैसेज की फॉर्म में ना शो हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेथड पोस्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि जो पोस्ट का मेथड है वो मोर सेफ है एज़ कम्पेयर टू दूसरे मेथड से। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया राम, ईमेल लिख दी ram@gmail.com एंड देन पासवर्ड कुछ भी डिफ़ाइन कर दिया एंड देन यहाँ पे ग्रेजुएशन उसकी हिमाचल और यहाँ पे मैसेज सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए वो क्या कर रहा है, सेव नहीं हुआ है लगता है वो। कंट्रोलर से मैं अगेन सेव करती हूँ, मेथड को मैंने पोस्ट कर दिया है। जैसे ही हम मेथड को पोस्ट करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारा जो डेटा है, अब यहाँ पे मैं अगेन रिफ़्रेश कर रही हूँ, बैक करके रिफ़्रेश करा मैंने F5 से। अब यहाँ पे देखिए कोई भी ले लेते हैं, ईमेल आईडी मैंने ये ले ली, पासवर्ड कुछ भी टाइप कर दिया, मुंबई कर दिया एंड देन यहाँ पे कुछ भी टाइप सबमिट करा। अब ये देखिए हमारा पेज जो है रीडायरेक्ट हुआ है action.php पे और उसका कोई भी डेटा जो है यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि हमने जो पोस्ट मेथड करा है वो मोर सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू गेट मेथड। ऐसे भी क्या रहता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फॉर्म है गेट मेथड में ही फॉर्म करता है, तो उसके लिए हमें मेथड डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप चाहते हो कि आपका फॉर्म जो है जब सबमिट हो वो उसमें उसके यूआरएल में उसका जो भी मैंने कंटेंट डाला है फॉर्म में वो शो ना हो, तो उसके लिए आपको पोस्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। और ये जो मेथड है, इस मेथड की हेल्प से आप अनलिमिटेड डेटा जो है अपने उसमें डाल सकते हो, अपने फॉर्म में डाल सकते हो। अनलिमिटेड डेटा जो है आप सबमिट कर सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती इन पोस्ट मेथड। जो गेट मेथड होता है उसमें क्या होता है, लिमिट होती है कैरेक्टर्स की, यानी कि उसमें होता है 2048 कैरेक्टर ही हम मैक्सिमम जो है सेंड कर सकते हैं। अगर आप एक सिक्योर फॉर्म डेटा सेंड करना चाहते हैं सिक्योर फॉर्म में, तो आप कभी भी गेट मेथड को यूज़ ना करें, उसके लिए हमेशा आप पोस्ट मेथड जो है यूज़ करें। ठीक है, एक रहता है कि आप जैसे कि अब मैं यहाँ पे जब फॉर्म सबमिट कर रही हूँ तो ये क्या उसी पेज पे डायरेक्ट हो रहा है, उसी पेज पे आपका जो मैंने एक्शन लगाया है यहाँ पे action.php वो उसी पेज पे ओपन हो। मैं चाहती हूँ कि जब मैं फॉर्म सबमिट करूँ तो वो अलग टैब में, इस टैब में मतलब न्यू टैब में ओपन हो, तो उसके लिए हमारा रहता है टारगेट। हम फॉर्म में लगाते हैं यहाँ पे टारगेट इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने टारगेट में डाल दिया ब्लैंक करके, ठीक है, अंडरस्कोर
ब्लैंक कर दिया मैंने टारगेट, सेव करा इसको कंट्रोल एस से और यहाँ पे रिफ़्रेश कर रही हूँ। रिफ़्रेश कर रही हूँ तो ये सारी वैल्यूज़ डाल रही हूँ और पासवर्ड में कुछ भी डाल दीजिए, क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन कर दी, यहाँ पे कुछ भी सबमिट कर रही हूँ। तो ये देखिए अब यहाँ पे न्यू टैब में वो हमारा आउटपुट फॉर्म जो है शो हो रहा है। ठीक है, अब आप जैसे कि चाहते हो कि ऑटो कंप्लीट, अब जैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऑटो कंप्लीट ही चल रहा है। अब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश कर रही हूँ, ये देखिए हमारी ड्रॉप डाउन की ऑप्शन आ रही है जब भी मैं कुछ टाइप कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये ना आए, तो उसके लिए हमारा ऑप्शन रहता है, वो भी फॉर्म में ही, फॉर्म टैग में ही यूज़ होता है, वो होता है ऑटो कंप्लीट ऑन एंड ऑफ। मैंने ऑटो कंप्लीट बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ऑन ही रहता है। अगर मैं यहाँ पे ऑटो कंप्लीट को ऑफ कर देती हूँ, कंट्रोल एस से अगेन सेव करा एंड देन रिफ्रेश करा, अब ये देखिए यहाँ पे कुछ भी ड्रॉप डाउन लिस्ट शो नहीं हो रही है। अब मुझे टाइप ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं सबमिट कर रही हूँ तो ये देखिए। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि वो शो हो, तो उसके लिए मैं बाय डिफ़ॉल्ट भी आपका ऑन ही रहता है। अब मैं यहाँ पे ऑन करके बताती हूँ आपको। कंट्रोल एस से मैंने जैसे ही सेव करा एंड देन मैं रन कर रही हूँ तो ये देखिए, ये आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो रही है। ये किसकी हेल्प से होती है? आपका जो है ऑटो कंप्लीट ऑन एंड ऑफ करने के लिए होता है। एक रहता है आपका, मान लीजिए आपके पास क्या होता है कि ऑनलाइन जब फॉर्म फिल होते हैं ना, तो लाखों करोड़ों और सैकड़ों की जो सैकड़ों लोग जो है इस फॉर्म को फिल करते हैं। हम लिमिट लगा सकते हैं, हम मतलब जैसे मैंने लिमिट लगाने के लिए तो हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्म में डिफ़ाइन कर दे नो वैलिडेट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नो वैलिडेट, जैसे ही लिख दिया दैट मीन जब मैंने ये फॉर्म पे लगा दिया नो वैलिडेट कि अब आप जितने भी फॉर्म फिल करते रहो। और मैंने कंट्रोल से सेव कर दिया, रिफ्रेश करती हूँ। अब जैसे मैं कुछ भी सबमिट करूँ, इसका हमें कोई मतलब दिखेगा तो नहीं इफ़ेक्ट, पर इसका क्या मतलब होता है कि आप जो भी फॉर्म में आप सेंड कर रहे हो वो सर्वर पे जाके सेव नहीं हो रहा है, उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। अब जैसे ये तो हो गया आपका फॉर्म। ठीक है, अब जेंडर का जो है हमारा नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे बी आर टैग लगा दिया, कंट्रोल एस सेव करा और यहाँ पे देखिए ये जेंडर एक लाइन में ही आ रहा था तो ये नेक्स्ट लाइन में चला गया। अब रहता है आपका एक फील्ड सेट। फील्ड सेट से क्या होता है कि आपका जो फॉर्म का डेटा है वो कैटेगराइज्ड हो जाता है। ठीक है, आप उसमें क्या करते हो, हम मान लीजिए ये जेंडर का ही ले लेते हैं, हम उसमें लेबल की बजाय मैं यहाँ पे इसको कमेंट में डाल रही हूँ और इसको यहाँ पे ऑफ कर दिया। ठीक है, उसके लिए हमारा क्या रहता है, फील्ड सेट मैंने लगा दिया एंड देन उसके बाद यहाँ पे लेजेंड के अंदर मैंने आईडी डाली। आईडी इक्वल्स टू, आप जो भी देना चाहते हो आईडी, सॉरी आईडी ये जो मैंने यहाँ पे स्टाइल के लिए डाली है हेडिंग, यही मैं पिक कर रही हूँ ताकि जो है इसका टेक्स्ट भी सेम ही आए, मतलब बोल्ड एरियल फॉर्म में ही आए, एरियल ब्लैक की फॉर्म में आए। यहाँ पे मैंने आईडी डाल दिया एंड देन उसके बाद यहाँ पे आता है नेम। लेजेंड में आप क्या नेम डालना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी जेंडर, कॉपी एंड अभी से मैंने पेस्ट कर दिया। एंड देन उसके बाद आप क्या करोगे, सॉरी नेम हम इसमें डिफ़ाइन नहीं करेंगे। अब जैसे ही मैंने लेजेंड में आईडी, वो तो सिंपली मैंने किसके लिए दिया है, जेंडर हम यहाँ पे लगा देंगे। अभी के साथ मैंने पेस्ट कर दिया है एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लेजेंड को ऑफ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लेजेंड जो है ऑफ हो चुका है। अब जो भी आप मतलब कॉलन डाल दिया और यहाँ पे फील्ड सेट को ऑफ कर दिया। फील्ड सेट को मैंने ऑफ कर दिया। अब मैं इसको कंट्रोलर से सेव कर दिया है और यहाँ पे रन कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से भी आप अपने फॉर्म में डेटा को कैटेगराइज कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपकी फील्ड बिल्कुल अलग से शो हो जाती है और इसमें क्या रहता है कि आप अच्छा मतलब फॉर्म जो है लुक वाइज आप शो कर सकते हो। होप कि आपको जितना मैंने आज अभी तक करवाया है वो समझ आ गया हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे प्लीज़ बताइए, आप प्रैक्टिकली इसको करके देखिए
अगर प्रैक्टिकल करने के ड्यूरेशन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिफाइन करिएगा, ताकि मेरे को पता चले कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है और मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।